Hello viewers, how are you? I think everyone should be energetic and doing good. मैं प्रभात आपका अपने YouTube चैनल V3S क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का, जिसका नाम है सेंटेंस। समझे? चलिए स्टूडेंट्स, human expresses his ideas, thoughts, imagination, feelings either by his writing or speaking. मनुष्य अपने विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ शब्दों के माध्यम से या तो लिखकर या तो बोलकर करता है। ठीक है? ऐसे ही शब्दों के समूह को जो कि डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज किए हुए होते हैं, जो कि एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस बताए, उसे ही सेंटेंस कहते हैं या फिर वाक्य कहते हैं। समझे? चलिए, अगर इसी चीज को हमें सेंटेंस को डिफाइन करना होगा इंग्लिश में, तब क्या बोलेंगे? अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन ए डिफरेंट ऑर्डर दैट एक्सप्रेसेस a complete meaningful sense। उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने कहा डेफिनेशन वो समझ नहीं आया होगा। चलिए फिर से समझते हैं। क्या मैंने क्या बताया? अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एक डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज किए गए हों, ठीक है, जो कि एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस दर्शाए, उसे ही सेंटेंस कहते हैं या फिर वाक्य कहते हैं। ठीक है? अगर हम डेफिनेशन इंग्लिश में जाने या बोलने की कोशिश करें तो सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होगा? अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन अ डेफिनेट ऑर्डर दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है? चलिए, जैसे कि मैंने बताया, क्या सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन अ डिफरेंट ऑर्डर दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस। ठीक है? अब चलिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या? फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है? एग्जांपल नंबर 1। ठीक है? एग्जांपल क्या लेते हैं? तो चलिए बच्चों, एग्जांपल हमने लिखा क्या? द प्लीज शट डोर। ठीक है? और दूसरा एग्जांपल लिखा द अराउंड रोटेट्स सन अर्थ द। अब देखिए, जैसे कि मैंने सेंटेंस का डेफिनेशन के लिए पहला क्वालिफिकेशन क्या बताया था? अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है? चलिए, ये जो 1 2 3 4 वर्ड्स आर ग्रुप में है, लेकिन क्या है? वो अरेंजमेंट नहीं, सही नहीं है, प्रॉपर वे में अरेंज्ड नहीं है। ठीक है? अगर हम इसी सेंटेंस को दोबारा से पढ़ें, क्या? द प्लीज शट द डोर, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, सार्थक अर्थ नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है? उसी तरह द अराउंड रोटेट्स सन अर्थ द, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन अरेंज नहीं है डेफिनेट ऑर्डर में, इसलिए कोई पर्टिकुलर परफेक्ट मीनिंग नहीं शो कर रहा है। ठीक है? अब हम ये कोशिश करते हैं क्या कि इसको हम प्रॉपर वे में अरेंज करें। अब अरेंज करके देखते हैं क्या हमें डिफरेंट सेंस, डिफरेंट मीनिंगफुल सेंस मिलता है या नहीं। चलिए इसको अरेंज करते हैं। तो चलिए बच्चों, हमने इसे सेंटेंस को अरेंज कर लिया। पहला सेंटेंस क्या था? द प्लीज शट डोर। अब इससे कोई मीनिंग नहीं निकला, लेकिन जब हमने इसको डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है, तो क्या मीनिंग निकला? प्लीज शट द डोर। अब देखिए, जब हमने इस
चार वर्ड्स को जब डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो एक मीनिंगफुल कंप्लीट सेंस नजर आ रहा है हमें। क्या? प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दें। ठीक है, अब इसका एक सार्थक अर्थ निकल के आया, मीनिंगफुल सेंस हमें मिला। अब चलिए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस का एग्जांपल क्या था? द अराउंड रोटेट्स सन अर्थ द। ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन बच्चों यह डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज नहीं है, इसलिए कोई इसका सार्थक अर्थ निकल के नहीं आ रहा है, अब मीनिंगफुल सेंस हमें नहीं मिल रहा है। फिर से हमने क्या किया, इसको सिर्फ डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज कर दिया है और अरेंज करने का नतीजा हमें क्या मिला देखते हैं। द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। क्या? द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी जो है सूरज की परिक्रमा करती है। ठीक है, यानी कि इससे जब हमने अरेंज कर दिया तो एक मीनिंगफुल सेंस हमें मिला। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है, अरेंजमेंट, यानी कि सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स का प्रॉपर वे में अरेंजमेंट होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। चलिए बच्चों, अब हमने क्या किया, एक दूसरा एग्जांपल लिया है। ठीक है, एग्जांपल क्या लिया है, विच आई लाइक द मोस्ट। पहला एग्जांपल, दूसरा लिया है बिकॉज यू आर लेट। अब देखिए इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, पहला क्वालिफिकेशन हो गया, दूसरा डिफरेंट ऑर्डर में है। ठीक है, विच आई लाइक द मोस्ट बिकॉज यू आर लेट। अब चलिए पहला क्वालिफिकेशन ग्रुप ऑफ वर्ड है, ओके, दूसरा डिफरेंट ऑर्डर भी है, लेकिन इसमें कुछ नजर आ रही है बच्चों आपको, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, अधूरा है। विच आई लाइक मोस्ट, क्या मुझे क्या पसंद है, कंप्लीट नहीं है। क्या? बिकॉज यू आर लेट, सेंटेंस सही है लेकिन इनकम्प्लीट है, कोई कंप्लीट सेंस हमें मिल नहीं रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ वर्ड ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हमने क्या किया, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है, कुछ वर्ड ऐड किया है। पहला क्या था, विच आई लाइक द मोस्ट, और दूसरा था बिकॉज यू आर लेट। अब हमने क्या किया, इसमें हमने दोनों सेंटेंस में कुछ वर्ड्स ऐड किए हैं। चलिए देखते हैं क्या ऐड किए हैं और उसका क्या रिजल्ट हमें मिलता है या फिर मिला है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल में क्या हमने ऐड किया, इज द बुक विच आई लाइक द मोस्ट। क्या? दिस इज द बुक विच आई लाइक द मोस्ट। और दूसरा है यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड बिकॉज यू आर लेट। अब चलिए हमने दोनों सेंटेंस में बच्चों क्या किया, कुछ ऐड किया, जो इनकम्प्लीट सेंस था उसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। अब देखिए उसका क्या रिजल्ट आया है, दिस इज द बुक विच आई लाइक द मोस्ट, यानी कि यह वही पुस्तक है जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। ठीक है, दूसरा यू आर नॉट अलाउड बिकॉज यू आर लेट, तुम्हें इजाजत नहीं है क्योंकि तुम विलंब से आए हो। अब देखिए इसमें जब हमने कुछ वर्ड ऐड किया तब इसका क्या पूरा सेंस निकला, कंप्लीट सेंस। यही तो यहां पर डेफिनेशन है, विच कंप्लीट सेंस। क्या? सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ group of words put together in a definite order that expresses a complete meaningful sense। पहला एग्जांपल में उसमें क्या था, अरेंजमेंट सही नहीं था जिससे उसका कुछ मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा था, हमने अरेंज किया सेंस निकल गया। उसी तरह दूसरा में क्या था, हम इस पार्ट को छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, डिफरेंट ऑर्डर में भी है, अरेंजमेंट भी है, लेकिन इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है।
इसलिए ये सेंटेंस नहीं था, लेकिन जब हमने कुछ वर्ड्स इसमें ऐड कर दिया तब उसका एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस निकला। ठीक है, क्या दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट, यह वही पुस्तक है जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। दूसरा, यू आर नॉट अलाउड बिकॉज यू आर लेट, तुम्हें इजाजत नहीं है क्योंकि तुम विलंब हो। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए बच्चों, अब हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या है, हमने क्या लिखा हुआ है, 2 and 2 makes 6। ठीक है, I am 700 years old। समझे, यानी कि अब देखिए पहला क्वालिफिकेशन क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड है, ओके है, अरेंजमेंट है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर में भी है, ठीक है, कंप्लीट भी है, लेकिन बच्चों क्या नहीं दे रहा है, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है हमें। ठीक है, क्या ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, अरेंजमेंट भी प्रॉपर है, डिफरेंट ऑर्डर में भी है, कंप्लीट भी है, लेकिन क्या है, वो कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस हमें नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाया। सेंटेंस कब कहलाएगा, जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रॉपर अरेंजमेंट में हो, डिफरेंट ऑर्डर में हो, कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस हमें दे। लेकिन यहां सब चीज है लेकिन मीनिंगफुल सेंस हमें नहीं दे रहा है। 2 and 2 make 6, ये पॉसिबल ही नहीं है। 2 और 2 6 कैसे हो सकते हैं, 2 और 2 4 हो सकते हैं। ठीक है, आई एम 700 years old, हाउ इज इट पॉसिबल, कोई भी ह्यूमन बीइंग 700 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता है बच्चों। ठीक है, यानी कि यह सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस हमें नहीं दे रहा है, तो इस सेंटेंस का कोई औचित्य नहीं है, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। क्या, 2 and 2 makes, हम कह देते हैं 4, और आई एम 7 के जगह हम 17 कह देते हैं, या फिर 7 कह देते हैं, या फिर 70 कह देते हैं। ठीक है, अब चलिए अब इसको फिर से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 2 and 2 makes 4। ठीक है, आई एम 17 years old, या फिर आई एम 7 years old, या फिर आई एम 70 years old। अब देखिए पहले सेंटेंस में भी पढ़ा था, अब इसको पढ़िए। क्या, 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, यानी कि 2 और 2 4 होते हैं। बच्चों क्या पहला क्वालिफिकेशन क्या है सेंटेंस का, ग्रुप होना चाहिए, दूसरा प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, तीसरा डिफरेंट ऑर्डर में होना चाहिए, चौथा कंप्लीट होना चाहिए, पांचवा मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, और ये सारी चीजें इस सेंटेंस में हमें मिल रही है। क्या, 2 and 2 makes 4, ये मीनिंग बता रहा है 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 6 नहीं होते हैं, सेंस नहीं दे रहा था हमें। उसी तरह इस सेंटेंस को लेते हैं, आई एम 17 years old। ठीक है, आई एम 7 years old, आई एम 70 years old, ये एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस हमें दे रहा है, लेकिन यही आई एम 700 years old ये हमें कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा था, इसलिए ये सेंटेंस कहलाएगा और पहला वाला सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं सेंटेंस जो मैंने आपको समझाया समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बहुत ही दूसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि सेंटेंस से रिलेटेड है। उसके बिना सेंटेंस की को आप अच्छे से नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा, अब अगली टॉपिक हम सेंटेंस से रिलेटेड पढ़ेंगे जो कि सेंटेंस को और हमें बेहतर तरीके से समझने में हमारी मदद करेगा, और उस टॉपिक को कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। स्टूडेंट्स, एवरी सेंटेंस हैव 2 parts, that is subject and predicate।
बच्चों, हर वाक्य का या प्रत्येक वाक्य का दो भाग होता है, जिसे हम कहते हैं पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है, चलिए बच्चों सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। सब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? सब्जेक्ट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जिसके विषय में सेंटेंस में कुछ कहा जाए। क्या? सब्जेक्ट उस शब्द या शब्दों के समूह को कहते हैं जिसके विषय में सेंटेंस में कुछ कहा जाए। ठीक है, सब्जेक्ट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस। प्रेडिकेट उस शब्द या शब्द के समूह को कहते हैं जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बात करे या हमें बताए। ठीक है, अब चलिए इसको इंग्लिश में अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? प्रेडिकेट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। क्या? फिर से सुनिए ध्यान से। प्रेडिकेट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड which says something about subject in a sentence। ठीक है, प्रेडिकेट उस शब्द को या शब्दों के समूह को कहते हैं जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के विषय में हमें बताए। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। चलिए बच्चों, हमने कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, 5 एग्जांपल लिखा हुआ है। इसके माध्यम से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए पहला हमने लिखा है ही राइट्स। ठीक है, वह लिखता है। दे आर राइटिंग अ लेटर। वे लोग पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, द गर्ल्स आर डांसिंग ऑन द स्टेज। लड़कियां स्टेज पर डांस यानी कि नृत्य कर रही हैं। फिर है अ लेबोरियस एंड पंक्चुअल स्टूडेंट गेट सक्सेस। ठीक है, दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल वॉन द कंपटीशन। चलिए अब हम क्या समझते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है, हम इसको अलग अलग समझते हैं। पहला ही क्या है? सब्जेक्ट है और राइट्स जो है प्रेडिकेट है। ठीक है, दूसरा दे सब्जेक्ट है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आर प्रेडिकेट। ठीक है, फिर तीसरा द गर्ल्स सब्जेक्ट है और आर डांसिंग ऑन द स्टेज, ये क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है, फिर चौथा सेंटेंस हम लिए हुए हैं क्या? अ लेबोरियस एंड पंक्चुअल स्टूडेंट। चलिए, अ लेबोरियस एंड पंक्चुअल स्टूडेंट गेट्स सक्सेस। ठीक है, दूसरा है दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल वॉन द कंपटीशन। क्या? दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल और वॉन कंपटीशन। अब चलिए बच्चों, जो मैंने रेड इंक से किया हुआ है वो सारा प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट 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 प्रेडिकेट। ठीक है, और जो मैंने ब्लू इंक से किया हुआ है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ये कंप्लीट सब्जेक्ट, ये कंप्लीट सब्जेक्ट। बच्चों, मैंने डेफिनेशन क्या बताया था? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच से समथिंग इन अ सेंटेंस। ठीक है, यानी कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट को समझते हैं। ही एक वर्ड है, क्या है? सब्जेक्ट है। दे एक वर्ड है, सब्जेक्ट है। वो क्या? सेंटेंस में कुछ बात कर रहा है, कुछ बतला रहा है। द गर्ल्स आर डांसिंग ऑन द स्टेज। द गर्ल्स सब्जेक्ट क्या कर रहा है? कुछ बता रहा है। ठीक है, फिर अ लेबोरियस एंड पंक्चुअल स्टूडेंट
ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 5 वर्ड का ग्रुप है, समूह है। डेफिनेशन क्या कहता है, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच से समथिंग इन अ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, अ लेबोरियस एंड पंक्चुअल स्टूडेंट, वो क्या कर रहा है, कुछ कह रहा है सेंटेंस में, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और लास्ट है हमारा दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखिए इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां पे 6 वर्ड का ग्रुप है, ठीक है, जो कि कंप्लीट सब्जेक्ट है। ये क्या कर रहा है, सेंटेंस में कुछ कह रहा है। दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल won द कंपटीशन, ठीक है। तो क्या हमने क्या समझा इस एग्जाम्पल से, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, एक शब्द या शब्दों का समूह जो वाक्य में अपने आप को कुछ बताए, ठीक है। अब चलिए प्रेडिकेट की तरफ चलते हैं। प्रेडिकेट क्या कह रहा है, प्रेडिकेट क्या है, राइट्स, आर राइटिंग अ लेटर, आर डांसिंग ऑन द स्टेज, गेट सक्सेस और वॉन द कंपटीशन, ठीक है। अब देखिए मैंने प्रेडिकेट का क्या सब्जेक्ट, मैंने प्रेडिकेट का क्या एग्जांपल आपको बताया है, क्या डेफिनेशन बताया है, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि एक शब्द या शब्दों का समूह जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताए। तो पहला एग्जांपल में समझते हैं, क्या राइट्स, राइट्स किसके बारे में बता रहा है, ही यानी कि वह, राइट्स जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ही राइट्स वह लिखता है, ठीक है। ये प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है हमें। दे आर राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर, आर राइटिंग अ लेटर क्या बता रहा है हमें, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, क्या वे लोग के बारे में बता रहे हैं, वे लोग पत्र लिख रहे हैं। फिर तीसरा आ जाता है, द गर्ल्स आर डांसिंग ऑन द स्टेज, क्या द गर्ल्स आर डांसिंग ऑन द स्टेज, यानी कि आर डांसिंग ऑन द स्टेज प्रेडिकेट है, आर डांसिंग ऑन द स्टेज यानी कि प्रेडिकेट किसके बारे में बात कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कि द गर्ल्स के बारे में, ठीक है। कुछ खास लड़कियों के बारे में बात कर रहा है कि कुछ खास लड़कियां स्टेज पे नृत्य कर रही हैं, ठीक है। अब चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, क्या अ लेबोरियस एंड पंक्चुअल स्टूडेंट, अ लेबोरियस एंड पंक्चुअल स्टूडेंट सब्जेक्ट है, गेट सक्सेस, गेट सक्सेस जो है प्रेडिकेट है, या प्रेडिकेट यहां पे किसके बारे में बात कर रहा है, अ लेबोरियस एंड पंक्चुअल स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है। तो ठीक है, फिर से यहां पे ये डेफिनेशन हमारा साबित होता है, क्या गेट सक्सेस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है, अ लेबोरियस एंड पंक्चुअल स्टूडेंट। और लास्ट इसमें प्रेडिकेट है वॉन द कंपटीशन, ठीक है, वॉन द कंपटीशन प्रेडिकेट है, और वॉन द कंपटीशन यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहां पे कौन है, दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल, दिस स्मॉल एंड ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट गर्ल क्या क्या है, सब्जेक्ट है, और जो प्रेडिकेट है वॉन कंपटीशन वो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों एक चीज और बताता हूं, सब्जेक्ट जो है किसके बारे में बात करता है, हमें क्या आंसर देता है, हु और व्हाट का हमें आंसर देता है, क्या आंसर देता है, चलिए हु यानी कि हु राइट्स, कौन लिखता है, वह लिखता है, हमें एग्जांपल आंसर दे रहा है हु हमें आंसर दे रहा है हु राइट्स, ही राइट्स, ठीक है, यानी कि हु सब्जेक्ट जो है हमें आंसर दे रहा है किसका, हु का, हु आर राइटिंग अ लेटर, सॉरी हु आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है, क्या दे आर राइटिंग अ लेटर। फिर से सब्जेक्ट हु जो क्वेश्चन पूछ रहा है सब्जेक्ट के लिए, हु आर राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर। फिर से हु आर डांसिंग ऑन द स्टेज,
who are dancing on the stage? The girls are dancing on the stage. फिर से who क्वेश्चन पूछ रहा है, जवाब कौन दे रहा है? सब्जेक्ट दे रहा है. Who are dancing on the stage? The girls. The girls are dancing on the stage. फिर से a laborious and punctual student gets success. फिर से हम who जो है फिर से सवाल पूछ रहा है कि सक्सेस किसे मिलता है, सफलता किसे प्राप्त होती है, किसे? अ लेबोरियस एंड पंक्चुअल स्टूडेंट, यानी कि जो मेहनती और अपना सारा कार्य समय पे करता है. पंक्चुअल उसी को कहते हैं ना, जो टाइम पे अपना सारा काम फिनिश कर ले, वही तो पंक्चुअल कहलाता है. तो फिर से हु सवाल पूछ रहा है, हु गेट सक्सेस, सफलता किसे मिलती है? सफलता सिर्फ उन्हें ही मिलती है जो कि मेहनती होते हैं और अपना काम समय पे पूरा कर लेते हैं. ठीक है. फिर लास्ट एग्जांपल, फिर से हु क्या पूछ रहा है? हु वॉन द कंपटीशन? कंपटीशन कौन जीता? ठीक है. अ स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल. कौन? स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल कंपटीशन को जीता है. ठीक है. चलिए, ये तो हुआ हमारा सब्जेक्ट का. ठीक है. और प्रेडिकेट क्या पूछता है? प्रेडिकेट हमें व्हाट का जवाब देता है. ठीक है. ही राइट्स, व्हाट ही राइट्स, व्हाट ही राइट्स. ठीक है. व्हाट ही डज, जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? व्हाट ही डज, ही राइट्स. लिखने को कुछ भी लिख सकता है, पत्र लिख सकता है, कहानी लिख सकता है, कविता लिख सकता है. ठीक है. हमें सिर्फ व्हाट का जवाब चाहिए. व्हाट डज ही राइट? क्या? ही राइट्स. ठीक है. ये हमें व्हाट का जवाब मिल गया. क्या? वह क्या करता है? वह लिखता है. यानी प्रेडिकेट हमें व्हाट का जवाब देता है. फिर से प्रेडिकेट इस सेंटेंस में क्या कर रहा है? फिर से सवाल पूछता है, क्या? what they are doing, या फिर what they are writing. They are writing a letter. They are writing a letter. क्या? what हमें सवाल पूछ रहा है और प्रेडिकेट हमें जवाब दे रहा है. ठीक है. what they are writing. They are writing a letter. फिर what girls are doing on the stage. what गर्ल्स आर डूइंग ऑन द स्टेज. फिर प्रेडिकेट हमें जवाब देता है, क्या? द गर्ल्स आर डांसिंग ऑन द स्टेज. क्या? द गर्ल्स आर डांसिंग ऑन द स्टेज. फिर से व्हाट सवाल पूछता है कि सफलता किसे मिलती है? व्हाट गेट्स. ठीक है. तो व्हाट गेट्स का क्या मिलता है, क्या जवाब आता है? कि अ लेबोरियस एंड पंक्चुअल स्टूडेंट गेट्स सक्सेस. एक मेहनती और समयानुसार अपने कार्य को पूर्ण करने वाले विद्यार्थी को क्या मिलती है? सफलता मिलती है. ठीक है. फिर से आखिरी, क्या? कंपटीशन कौन जीता? कंपटीशन कौन जीता? ये सवाल है और इसका जवाब कौन दे रहा है? प्रेडिकेट दे रहा है. अ स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल वॉन द कंपटीशन. ठीक है. अ small beautiful and intelligent girl won the competition. बच्चों, उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा. अगर ये सेशन आपको समझ आ गया है और मेरे पढ़ाए गए टॉपिक से आप संतुष्ट हो, तो आपसे गुजारिश है, कमेंट करके आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा जगह था जहां आपको समझ नहीं आ आया या फिर मैं आपको समझा नहीं पाया. ठीक है. मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा. सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू. हैव अ गुड डे.